बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल एक इवनिंग शो में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को मुखातिब करते हुए ये ऑफ़र करवाई है कि अगर इमरान खान KPK और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम अगले ही दिन जो है वो वफाकी हुकूमत की असम्बलियाँ भी जो हैं वो तोड़ देंगे और जनरल इलेक्शन की तरफ जो है वो हम मुल्क को ले जाएंगे। इसी बात को दोहराते हुए जो पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने भी इसकी तायीद की है और उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान KPK और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देते हैं तो उसके बाद हम वफाकी हुकूमत को भी डिज़ोल्व कर देंगे और इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। नाज़रीन, बात इस सोचने की ये है कि अचानक से मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के हलकों से जो है वो नए इंतखाबात की बात जो है वो क्यों शुरू हो गई है और इस तरह की ऑफ़र उन्होंने क्यों दी है, और आया कि क्या राना सनाउल्लाह और लतीफ़ खोसा इस काबिल हैं कि उन पे जो है वो भरोसा किया जा सके और जो है कि पंजाब की और KPK की असम्बलियाँ इमरान खान इनकी बात को मान कर तोड़ दें और उसके बाद जो है कि ये मुल्क को जो है इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। नाज़रीन, मेरे ख्याल से तो मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी तरह काबिल भरोसा नहीं है कि उन पर किसी भी किस्म का एतबार किया जाए। अगर वाकई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपनी इस ऑफ़र में सीरियस हैं तो उन्हें चाहिए कि PDM के प्लेटफॉर्म से जो है वो 13 जमातों का जो इनका भानमती का कुंभा है उसको बिठाएं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जिसमें अनाउंस करें कि आए मिलकर बैठते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं और मिलकर जो है एक ही वक्त में तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतें जो हैं उनको जो है वहाँ से उससे रिज़ाइन करते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि इनके इस सारे निज़ाम के अंदर जो है वो मफादात हैं और वो सारे मफादात जो है वो इनकी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर जो है अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि मुस्लिम लीग नून वाकई इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है और पीपल पार्टी जाना चाहती है इलेक्शन की तरफ, तो उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं। एक वजह तो ये भी हो सकती है नाज़रीन कि इस टाइम मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है वो PDM की एक झेली जमात बन चुका है। इस इलेक्शन कमीशन का सारा जो झुकाव है वो PDM की जानिब है। उनसे किसी भी किस्म का जो है वो इंसाफ के फ़ैसले की तवक्को नहीं की जा सकती। लिहाजा इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए अगर आम इंतखाबात मुल्क के अंदर होते हैं तो उसका बेनिफिट जो है वो PDM को और मुस्लिम लीग नून को होगा। और PDM और मुस्लिम लीग नून इस बात का ख़तरा महसूस कर रहे हैं कि जब से इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल रेफरेंस फाइल किया है, अगर उस जुडिशल रेफरेंस में जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाता है तो उसके बाद जो नया आने वाला चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसकी मौजूदगी में आम इंतखाबात लड़ना इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आम इंतखाबात साफ़ और मुनसफ़ाना और गैर जानिबदाराना हो गए तो उसमें बुरी तरीके से मार पड़ेगी PDM को। और दूसरा यह है कि अगर नया चीफ़ इलेक्शन कमीशन आ जाता है तो इस मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर ने जो वोटर लिस्टों के अंदर जो बड़े पैमाने पर गड़बड़ की हुई है, जो तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा जो वोटर हैं उनको जो है वो मुर्दा करार दे दिया गया है। बहुत सारे PTI के वोटर्स को उनके हलकों से दूर दराज के हलकों में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये वाली सारी बेकायदगियाँ भी जो है वो इलेक्शन कमीशन से दूर हो जाएंगी। तो लिहाजा मुल्क में जो है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन के होने की एक उम्मीद जाग जाएगी। और मुस्लिम लीग नून और PDM को किसी भी सूरत ये बात जो है वो फेवर नहीं करती कि मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। लिहाजा इस खौफ की वजह से भी हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून इस बात पे सोच रही हो कि अभी बेहतरीन वक्त है कि मौजूदा वक्त में मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए इलेक्शन में जाया जाए तो हमें एक वाज़िया एज हासिल होगा। दूसरा जो पॉइंट है नाज़रीन वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ये भी सोच रहे हैं कि इस टाइम उनके पास एक बयानिया आ चुका है, जो बयानिया फॉरेन फंडिंग केस का है। इस बयानिए को वो जो है वो अवाम में जाके बेच सकते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हुए थे तो मुस्लिम लीग नून और PDM के पास कोई बयानिया नहीं था जिसको वो अवाम के सामने जाके रखते और अवाम से जो है वो अपने लिए वोट मांगते। लिहाजा इस फॉरेन फंडिंग केस
का जो फ़ैसला है इसको अब मुस्लिम लीग नून और PTM ये सोचती है कि वो अवाम में जाके इसको बेच सकते हैं और इस बयानिए की बिना पर उनको अवाम में पजीराई मिल सकती है। और इस फैसले की वजह से, फॉरेन फंडिंग वाले फ़ैसले की वजह से जो है वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को जो है वो एक धचका लगा है, तो इससे भी उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। तो एक रीज़न ये भी हो सकती है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी को जो है वो आम इंतखाबात की तरफ लेके जा सकती है। नंबर 3 नाज़रीन, एक रीज़न ये भी है कि मुस्लिम लीग नून और PTM ये सोच रही है कि नवंबर में मुल्क में एक ताकतवर अदारे के जो सरबराह हैं वो रिटायर हो जाएंगे। इस टाइम जो उस मुल्क में जो उस ताकतवर अदारे के सरबराह हैं उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है PTM की और उसके इत्तेहादी जमातों की। अगर अभी उस ताकतवर अदारे के सरबराह के होते हुए मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली PTM ये समझती है, ये सोचती है कि वो ताकतवर हल्के जो हैं वो PTM को जो है फेवर देंगे और सपोर्ट करेंगे, जिससे उनको जो है वो एक एज मिल सकता है। लेकिन अगर PTM अभी इलेक्शन में नहीं जाती, PTM मार्च और अप्रैल में इलेक्शन में जाती है, तो उस टाइम उस ताकतवर अदारे का एक नया सरबराह आ चुका होगा और फिर कोई नहीं जानता कि उस सरबराह के साथ किसके तल्लुकात अच्छे होंगे और किसके तल्लुकात जो है वो अच्छे नहीं होंगे। लिहाजा उन ताकतवर हलकों के साथ अपने अच्छे तल्लुकात को भी PTM जो है वो नवंबर से पहले इलेक्शन में जाके अपनी फेवर में इस्तेमाल करना चाहती है। नंबर 4 नाज़रीन, एक और जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि जितने भी मुआशी एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में वो ये कह रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनाज की का बहरान आने वाला है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर गंदम की बड़े पैमाने पर जो है वो शार्टेज हो सकती है और कहत की सी जो है वो सूरत हाल पैदा हो सकती है। लिहाजा उस टाइम फिर जो भी हुकूमत होगी उसको सख्त आवाम के रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा PTM ये नहीं चाहती कि वो दिसंबर में और जनवरी में होने वाले इस क्राइसिस को फेस करने के बाद जो है वो इलेक्शन में जाए, ताकि उनकी अगर जो रही सी थोड़ी सी जो इज़्ज़त आवाम में बच गई है, जो पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बच गई है, वो भी डैमेज हो। लिहाजा इस नुक्ते की वजह से भी वो ये सोच रहे हैं कि इस बहरान से पहले इलेक्शन में चला जाए और वहाँ पे जाके एक नया मैंडेट लेकर ताकतवर तरीके से वापस हुकूमत में आ जाए और फिर इस आने वाले जो अनाज का जो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर उससे निपटा जाए। नंबर 5 नाज़रीन, जो एक और बड़ा अहम नुक्ता है वो ये है कि PTM ये उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली इमरान खान के ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज रहा है, उस रेफरेंस से जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला आएगा और इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाएगा। लिहाजा PTM चाहती है कि इस सारे सिनेरियो में जो नवंबर का महीना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर नवंबर से पहले अक्टूबर में या सितंबर के मिड में इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाता है तो उसके बाद इमरान खान इस नाअहली के ख़िलाफ़ जो है वो जाके अपील करेंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो जितनी देर में वहाँ पे समातें होती हैं और केसेस चलते हैं और फैसला आता है, उस सारे नतीजे से पहले आम इंतखाबात में चले जाना चाहिए, क्योंकि जब इमरान खान नाअहल हो जाएंगे तो उस टाइम वोटर जो है वो डिसहार्ट होगा और जब इमरान खान ही क़यादत नहीं कर रहे होंगे पार्टी की तो उस सूरत में जो है वो बेनिफिट जो है वोटर्स का जो है वो PTM को मिलेगा और मुस्लिम लीग नून को जो है वो एक एज हासिल होगा। लिहाजा PTM जो है वो इस चाल से भी जो है वो फ़ायदा उठाना चाहती है। नंबर 6 नाज़रीन ये है कि PTM को ये भी लगता है कि अभी जिस तरह डॉलर की प्राइस इन्होंने पिछले 3-4 दिनों में 12 से 14 रुपये कम कर ली है और जिस तरह आर्मी चीफ जनरल कर्नल जावेद बाजवा साहब जो है वो अमेरिका को कॉल्स कर रहे हैं और कभी UAE में कॉल करके जो है वो फंड्स की दस्तयाबी के लिए मामलात तय कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि आने वाले दिनों में जो है वो पाकिस्तान में डॉलर मज़ीद नीचे आएगा और इससे जो है और इस सारे सिनेरियो को PTM जो है वो अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकती है। लिहाजा इलेक्शन में चले जाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, इस सारे सिनेरियो के बावजूद मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को किसी भी किस्म के PTM की बातों में आना चाहिए या उनके अल्फाज पे एतबार करना चाहिए जब तक कि बीच में कोई जो ऐसे लोग मौजूद ना हो, ताकतवर लोग जो तमाम सियासी जमातों को बैठाकर बीच में गारंटी का रोल अदा करें, क्योंकि PTM मौलाना फजलुल शैतान और जो शहबाज शरीफ हैं
वो किसी भी तौर काबिल एतबार नहीं है, उनकी किसी भी बात पर जो है वो एतबार नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है कि इमरान खान ने पंजाब में और KPK में और सिंध में जो भी कौमी असम्बली के 9 हलके जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इस्तीफ़े मंजूर करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दोबारा इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है। उन कौमी असम्बली के 9 हलकों में से इमरान खान ने तमाम के तमाम हलकों में खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। लिहाजा इस ऐलान के बाद मुल्क की सियासत मज़ीद दिलचस्प हो गई है कि अगर इमरान खान कौमी असम्बली के 9 हलकों में खुद इलेक्शन लड़ते हैं, खुद कैंडिडेट होते हैं, तो PDM के लिए एक नया मसला होगा कि 9 के 9 हलकों में इमरान खान को वो कैसे शिकस्त देंगे। और अगर इमरान खान इन 9 के 9 हलकों में जीत जाते हैं और जीतने के बाद फिर इमरान खान इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो फिर पंजाबी की मिसाल है, जिथे दी खोती उत्थे आ खलोती, दोबारा के सारा का सारा रिवर्स गेल लगेगा और दोबारा वो 9 की 9 सीटें जो हैं वो खाली हो जाएंगी। लिहाजा नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सियासी मंजरनामा है वो इंतहाई पेचीदा हो चुका है और इस सियासी अदम इस्तेकाम का जो सारे का सारा असर है वो पाकिस्तान के माशी जो निज़ाम है उस पर पड़ रहा है और पाकिस्तान के गरीब अवाम इस माशी बदहाली की जो है वो कीमत अदा कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में मुल्क में जो ताकतवर हलके हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है मुल्क को अंदरूनी और बरूनी ख़तरात से निजात दिलाना, वो अपना रोल किस तरह अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपके लिए जो वो मुफीद साबित होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए खबरों और नए तजज़िये के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।